बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से क्रंची से आलू पालक के मिक्स पकौड़े। अगर आपके भी आलू पालक के पकौड़े जो है ना वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, तो आपके पकौड़े भी जो है ना वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो एक मुट्ठी पालक जो है वो मैंने ली है, इसकी मोटी डंडियाँ निकाल दी हैं और बारीक जो है ना इसको चॉप कर लिया। पालक को काटने से पहले मैंने अच्छे से धो लिया था। अगर काटने के बाद धोएंगे तो इसमें पानी की जो है वो मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और फिर हमें ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारे पकौड़े जो है ना वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। ये देखें जी, इस तरह से बारीक सी मैंने जो है ना वो पालक चॉप कर ली है और इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र करती हूँ। और साथ में अगर आप इसमें प्याज और बंद गोभी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आलू और पालक ही इसके अंदर शामिल करनी है। तो 2 अदद मीडियम साइज़ के जो है ना वो मैंने आलू ले लिए हैं, इसको भी हमने काट लेना है। अच्छा, क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनाने में कुछ ज़्यादा महारत नहीं लगती, बस एक से दो बातों का आप ख्याल रख लें तो आपके जो है ना वो पकौड़े जो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। बाकी जो है ना वो वैसे ही पकौड़े बनते हैं जैसे सब लोग बनाते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये रहता है कि इसमें एक से दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पकौड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। वो दो बातें कौन सी हैं, जैसे ही वो स्टेप्स आते हैं मैं आपको बताऊंगी कि इन दो बातों का आपने ख्याल रखना है, जिसकी वजह से जो है ना वो आपके पकौड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, क्रंची भी बनेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी के साथ अगर आप और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, आलू जो है ना वो मैंने बारीक काट लिए। ये देखिए, इस तरह से बारीक चॉप कर लेते हैं, और दूसरा आलू भी मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने उनको किस तरह से जो है ना वो बारीक चॉप करना है। जिस तरह से आपको आसानी हो आप उस तरह से जल्दी से जो है ना इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। अगर आप इसको थोड़ा लंबे भी रखना चाहें तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जो आलू जो है ना वो मैंने तकरीबन चॉप कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तमाम आलू जो है वो मैं इसमें डालूँ, कोई चीज़ भी आपने ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि रिस्क का ज़ाया करना रब ताला को पसंद नहीं है। जी फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं 5 से 6 खाने के चम्मच जो है ना वो इसमें बेसन शामिल कर दूँगी। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन शामिल करना है। अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो फिर मिक्स करने के बाद और इसमें बेसन शामिल करूँगी। बेसन की क्वांटिटी जो है ना वो आपने इसके अंदर कम रखनी है। अगर आप इसके अंदर बेसन ज़्यादा डालेंगे तो आपके जो है ना वो पकौड़े जो है ना वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च पाउडर, साबुत धनिया और अजवाइन, ये जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अजवाइन जो है ना वो आपने ये देखिए इस तरह से डालनी है, बिल्कुल अपने हाथों में ना ऐसे मसल के, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब हमने इसको कर लेना अच्छे से मिक्स। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि ये सब्ज़ी है, तो ये पहले ही पानी जो है ना वो खुद छोड़ देगी। पहले हम इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको ना सख्त हाथों से मिक्स करना है। थोड़े से इसको सख्त हाथ रख के मिक्स करेंगे। एक तो जो पालक के अंदर जो पानी होगा वो भी निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप मिक्स करके रख देंगे तो मटेरियल को थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से जो है ना वो पतला हो जाता है लिक्विड, और पकौड़े जो है ना वो बिखर जाते हैं।
अगर आप इसको सख्त हाथों से मैश करेंगे तो जो इसका मॉइस्चर है ना वो सारा निकल जाएगा। और ये देखिए ज़बरदस्त इस तरह कंडीशन में आ गया। और अब हम जो है ना मज़ीद थोड़ा सा बेसन मुझे लग रहा था कि इसमें और डालूं, तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है ना वो हमने इसमें और बेसन डाल दिया और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है। और ये देखिए ये इस हालत में आ गया। ये देखिए सिर्फ इसको बाइंड कर, ये तकरीबन होगा, आपको लग रहा होगा इसमें इतना ज़्यादा बेसन नहीं है। और हम इसको स्टे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और ऑयल जो है ना वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब पानी जो है ना वो मैंने चम्मच को लगा लिया और छोटे छोटे से पकौड़े जो हैं वो मैंने डालना शुरू कर दिए हैं। ऑयल जो है ना वो आपका मीडियम सा गर्म होना चाहिए और इसके नीचे जो आंच है वो भी मीडियम टू लो ही आप रखें, ताकि पकौड़े जो है ना वो हमारे पहले जल ना जाए। अगर तेज़ आंच होगी पकौड़े जो है ना वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से जो है ना वो कच्चे रहेंगे। तो मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना शुरू करना है और जल्दी से जो है ना वो हम सारे पकौड़े इसके अंदर डाल देते हैं जितनी इसके अंदर जगह है। और इसको हमने इस तरह से हिला लेने। फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए जी इसको हमने हल्के हाथों से ऐसे इसको ऑयल में इसको हमने हिलाते रहना है ताकि ये जो है ना वो हर तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। और इसकी हमने साइड भी चेंज करते रहना है और हल्की आंच पे हमने इसको पहले पकाना है, फिर हमने इसको मीडियम आंच पे तकरीबन पकाना है। और जैसे ही इसकी इसकी एक साइड पकती है तो हमने इसकी दूसरी साइड चेंज करना शुरू कर दें। ये देखिए माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया इसके अंदर। तमाम की जो है ना वो मैं साइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सी ज़बरदस्ती खुशबू। और आपको दिखने में भी लगेंगे कि ये बहुत ही क्रिस्पी और जो है ना वो क्रंची हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। अब हम पकौड़े जो है वो निकाल लेते हैं और इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। आप इसको चाहे तो सब्ज़ धनिए और पुदीने के चटनी के साथ इसको सर्व करें और या आप इसको केचप के साथ सर्व करें, चाय के साथ लें, बहुत ही मज़े के। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही लुक वाइज बहुत अच्छे और दिखने से ही महसूस हो रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने हैं। तो जी मैं आपको तोड़ के भी इसको चेक करा देती हूँ कि ये देखें, आप जब देखेंगे ना माशाल्लाह करीब से ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।